ओहो, सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी। कई महीनों से मैं यकसू था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को फारिग किया जाएगा, जिसका हम बहुत कुछ बास गश्त आप ही का लफ्ज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ कि बास गश्त सुनते थे कि जी वजीर काम नहीं कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब उनको तब्दील कर रहे हैं। ये सारी बातें जो थी ये शहबाज शरीफ के ऊपर प्रेशर थे। तो मेरे अंदर एक सोच अंगड़ाई ली कि मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत का टाइम पूरा हो गया, लेकिन शहबाज शरीफ को हटाएगा कोई नहीं। शहबाज शरीफ से वो हुकूमत को डिजॉल्व करेंगे और हुकूमत को डिजॉल्व करा के वो यहां तक कि इस बंदे को इतना शौक है लाइमलाइट लेने का कि आप यहां जरा देखें, अब ये चाइनीज प्राइम मिनिस्टर से अकेले मीटिंग कर रहा है, यानी इसमें शहबाज शरीफ नहीं बैठा हुआ। देखें, जब एक बड़ा वफ्द जाता है उसमें वज़ीर आज़म ज़ाहिर है लीड कर रहा होता है, आपको साइड पे बैठना पड़ता है, आपको वज़ीर ख़ारजा से भी साइड पे बैठना होता है, मुमकिन तौर पे वज़ीर दिफा होता है और उसके बाद आप आते हैं। ये इसको कबूल नहीं है। कल जब जी जिनपिंग को सलाम किया, इन्होंने जाके हाथ मिलाया, तो शहबाज ने उसको कहा कि पीछे हटो, फिर इसाक डार आगे आया। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। शहबाज ने उसके बाद पॉलिश खूब की, समझ गया था, वो समझ जाता है, वो इशारे जाते हैं तो कभी भारत के पीछे लग जाते हैं और चाइना जाकर आवाज ही नहीं निकलती। तो जाहिर है इसलिए कि चाइना जो है वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, चाइना पाकिस्तान का बॉस है और चाइना पाकिस्तान को देता है पैसे और या डॉलर, और इसलिए जो है वो वहां जाकर तो इनकी आवाज ही नहीं निकलती। वरना तो इनको ये कहना चाहिए था कि बिल्कुल अच्छा हुआ जी आपने कश्मीर के लिए आवाज उठा दी है और आपने कह दिया है कि कश्मीर का कोई हल निकल आना चाहिए, तो बिल्कुल आप अपने उइगर मुस्लिम्स के लिए भी जरा कुछ बात कर लें और उइगर मुस्लिम जो है उनको भी जीने दीजिए, उनको भी परेशान ना कीजिए। और सियासतदान जो है वो तबाह करके जा चुके हैं पाकिस्तान को, और उन्होंने ही आके बचाना संवारना है। और उन्होंने आप पहले भी बहुत बड़े अपने कारनामे अंजाम दिए हैं, तो ये कारनामा और भी अपने जो है सर पे वो ले लेंगे, बातें पे जुमर से जाते। दोस्तों, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का चाइना दौरा काफी ज्यादा हाईलाइट में है और इस समय पाकिस्तानी इस बात से काफी ज्यादा नाराज हो गए हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को छोड़ के जो फील्ड मार्शल है वो अकेले क्यों चाइना के मंत्री और चाइना के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात कर रहा है। मतलब जब तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर गया हुआ है, उसके साथ मीटिंग हो गई है, तो फिर अलग से चीन के विदेश मंत्री और चीन के प्रधानमंत्री के साथ मार्शल ने। मैं जब बार बार कहता हूं ना कि मौसूफ को सदर बनने का बहुत सख्त शौक चढ़ा हुआ है, तो मैं वैसे नहीं कहता। पहले मुलाकात होती है जिसमें शहबाज वगैरह होता है, सारे लोग होते हैं, लेकिन फिर ये अकेले के लिए भी मुलाकातें करता है। यहां तक कि इस बंदे को इतना शौक है लाइमलाइट लेने का कि आप यहां जरा देखें, अब ये चाइनीज प्राइम मिनिस्टर से अकेले मीटिंग कर रहा है, यानी इसमें शहबाज शरीफ नहीं बैठा हुआ। देखें, जब एक बड़ा वफ्द जाता है उसमें वज़ीर आज़म ज़ाहिर है लीड कर रहा होता है, आपको साइड पे बैठना पड़ता है, आपको वज़ीर ख़ारजा से भी साइड पे बैठना होता है, मुमकिन तौर पे वज़ीर दिफा होता है और उसके बाद आप आते हैं। ये इसको कबूल नहीं है। कल जब जी जिनपिंग को सलाम किया, इन्होंने जाके हाथ मिलाया, तो शहबाज ने उसको कहा कि पीछे हटो, फिर इसाक डार आगे आया। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। शहबाज ने उसके बाद पॉलिश खूब की, समझ गया था, वो समझ जाता है, वो इशारे समझ जाता है। शहबाज बड़ा तेज है पॉलिश के मामले में, लेकिन बुरा मनाने वाले ने बुरा मना लिया। अब इमरान खान के कजन है वैसे हफीजुल्लाह नियाजी, लेकिन आपको पता है कि प्रो नून लीग है और प्रो एस्टेब्लिशमेंट है बहुत ज्यादा। बेटा हालांकि उनका जेल में है और मिलिट्री कैद में है, लेकिन वो बहुत ज्यादा प्रो नून लीग है, प्रो एस्टेब्लिशमेंट है। हालांकि उन्हीं की हुकूमत में उनके बेटे से जुल्म हो रहा है। वो ये कहते हैं कि नून लीग को भी घर भेजने का फैसला हो चुका है, शहबाज शरीफ असेंबली तोड़ देंगे और नए इलेक्शन की तरफ मामला जाएंगे। और जब असेंबली तोड़ दी जाएगी तो नए इलेक्शन अगले 3-4 साल नहीं होंगे। जो केयर टेकर हुकूमत है उसी को रखा जाएगा। इसी दौरान जो सिंध में नहरों का मामला है वो भी हल कर लिया जाएगा। इसी दौरान जो बाकी मामलात हैं वो सारे केयर टेकर हुकूमत से ही करवा लिए जाएंगे। वो कैसे करवाए जाएंगे ये अल्लाह बेहतर जानता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के जरिए। लेकिन जाहिर है कि इससे पहले आईनी तरमीम ऐसी करवाई। कई महीनों से मैं यकसू था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को फारिग किया जाएगा, जिसका हम बहुत कुछ बास गश्त आप ही का लफ्ज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ कि बास गश्त सुनते थे कि जी वजीर काम नहीं कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब उनको तब्दील कर रहे हैं। ये सारी बातें जो थी ये शहबाज शरीफ के ऊपर प्रेशर थे। तो मेरे अंदर एक सोच अंगड़ाई ली कि मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत का टाइम पूरा हो गया, लेकिन शहबाज शरीफ को हटाएगा कोई नहीं। शहबाज शरीफ से वो हुकूमत को डिजॉल्व करेंगे और हुकूमत को डिजॉल्व करा के
वो नया इलेक्शन कॉल करेंगे। अच्छा, हुकूमत के डिसॉल्व कराने में अगर हालात पुरअमन रहे और पीपल्स पार्टी जो है वो चूँकि एक सियासी सोच वाली पार्टी है, उन्होंने 2014 में भी नवाज शरीफ साहब को बचाया था हुकूमत को, तो वो शहबाज शरीफ को बचा जाएगी और वो एक और ज़्यादा उनके लिए एक दर्द सार होगा। जो लोग सियासत को, पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो है उन्होंने अपने कब्जा इस्तबदाद मिली हुई है, कि वो एक नया दर्द सार के जी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग जो हैं एक और हुकूमत में भी होंगे और उनके अंदर एक बोन ऑफ कंटेंशन या कोई वजह नज़ा भी पैदा हो जाएगी। अब होगा क्या कि ये लड़ाई करवा के पीपल्स पार्टी को इस हुकूमत से अलहदा करेंगे तो ज़ाहिर है इस हुकूमत के पास सपोर्टिंग कम हो जाएगी, हुकूमत नया इलेक्शन कॉल करेगी। तो ये इलेक्शन के बाद फिर मेरी खातिर जब रखें कि तीसरा इलेक्शन नहीं होगा, एक निगरान हुकूमत होगी, आईनी बेंच उसको 3 साल देगा, एनएफसी अवार्ड भी अपने पास होगा, सूबे बनाने भी अपने पास होंगे, 6 नहरें भी अपने पास होंगी, ये सारा निज़ाम अपने पास होगा, ये देख लेंगे। इसके बारे में मैं कुछ महीने पहले ये सोच रहा था कि ये शायद 2027 के आखिर में या 28 में करेंगे, लेकिन अब तो मुझे यूँ लगता है कि जी ये बिल्कुल दहलीज पे आन पहुँची है ये बात कि अगर पीपल्स पार्टी जो है वो नाराज़ होती है और अलहदा हो जाती है हुकूमत से, तो हुकूमत तो धड़ाम से गिर जाएगी, क्योंकि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है। तो मेरा जो भी है इसके नतायज, मुल्क जो है 25 करोड़ लोग हैं वो बेचारे 7 दहाइयों से भुगत रहे हैं, भुगतते रहेंगे, झीलते रहेंगे। तजर्बागाह है मुल्क, इस पर करते रहे तजर्बे, 1953 से शुरू हुए हैं, आज तक चल रहे हैं तजर्बे, तो तजर्बागाह बनी हुई है। अल्लाह रहम करे इस मुल्क पे और अल्लाह से ही आप दुआ कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग जो है वो इस काम के लिए डट गए करने पे, ऐसे कामों के लिए, उनमें तो अज़्म समीम है, उनको तो रहम वाली बात ही नहीं है। वो तो ये समझ कर रहे हैं कि वही है जो पाकिस्तान को संवारना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, और सियासतदान जो है वो तबाह करके जा चुके हैं पाकिस्तान को, और उन्होंने ही आके बचाना संवारना है, और उन्होंने आप पहले भी बहुत बड़े अपने कारनामे अंजाम दिए हैं, तो ये कारनामा और भी अपने जो है सर पे। शहबाज शरीफ साहब ने नहीं कहा यहाँ पर, इसीलिए वो कहते हैं ना कि सब गंदा है पर धंधा है ये, कि ये जो चल रहा है, ये जो इस वक्त पॉलिटिक्स चल रही है पाकिस्तान में, ये कहीं ना कहीं अपना फायदा, अपना ही जाती फायदा, मुल्क का फायदा भी नहीं, अपना जाती फायदा जो है वो देखा जा रहा है, और इसीलिए ये एक तरह का धंधा चल रहा है जो कि गंदा है। लेकिन बहरहाल हमारे लोगों को शायद ये सूट करता है कि इसी तरीके से बातचीत हो, इसी तरीके से आगे बढ़ा जाए। इजराइल के ऊपर बड़े जिसे कहते हैं कि सब लोग इनकार कर देते हैं कि नहीं जी हमने तो इजराइल से बात ही नहीं करनी, हमने तो ये नहीं करना, वो नहीं करना। जैसे इजराइल वाले तो हाथ पांव जोड़ रहे हैं पाकिस्तान को कि प्लीज हमसे बात कर लीजिए वरना हम तो बर्बाद हो जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बार बार ये कहना कि जी हम तो इजराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, तो मत कीजिए। इजराइल वाले कौन से आपके बगैर भूखे मर रहे हैं? आप ही उनकी सामान, उनकी बनाई हुई चीजें, उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स और कई चीजें जो उन्होंने साइंस में बनाई है या उसमें काम किया है वो आप ही इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो वैक्सीन हो, मेडिसिन हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, जहाज हो या कुछ भी हो। आप फिर यही कर लीजिए कि अगर आपने इजराइल के साथ बात नहीं करनी है, आपने इजराइल को तस्लीम नहीं करना है, और ना ही इजराइल के लोगों को, ना उनके रिलीजन को, हर चीज बंद कर दीजिए। हज उम्रे के लिए जो हमारे लोग जाते हैं तो वो ऊंटों पे चले जाएं, घोड़ों पे चले जाएं, पैदल चले जाएं, गधों पे बैठ के चले जाएं। गधे से शायद कम पड़ गए होंगे, इसलिए कि बहुत से गधे तो हमारे यहाँ से चाइना रवाना कर दिए जाते हैं। और इसी तरह की कई चीजें जो है वो आप इजराइल की जो इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। सिर्फ ये कहना कि नहीं इजराइल की कोई खाने पीने की चीज अगर यहाँ पर है या कोई और कोई छोटी मोटी चीज जिसको कि आम इंसान इस्तेमाल करता है, उसके लिए तो फौरन जोश में खड़े हो जाते हैं, लेकिन बाकी चीजों के लिए बिल्कुल खामोशी रहती है। यही चीज इस वक्त चाइना के साथ भी हो रही है। चाइना के लिए जो है वैसे तो बहुत आवाजें उठाते हैं, कभी कश्मीर के लिए चाइना को कहते हैं बोलने के लिए, लेकिन वहीं पे मौजूद प्राइम मिनिस्टर, चाइना में मौजूद प्राइम मिनिस्टर ऑफ दोस्तों एक बात तो सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर असली पावर आसिम मुनीर के पास है। शहबाज शरीफ और जितने भी मंत्री हैं वो सारे के सारे चमचे हैं, और अभी की जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से मोहसिन नकवी शहबाज शरीफ से भी ऊपर आता है, क्योंकि वो आसिम मुनीर का कोई रिश्ते में रिश्तेदार लगता है। और इसीलिए चाइना के अंदर जब मीटिंग हुई तो जब आपको देखते हो कि दूसरे देश का डेलीगेशन आता है, उसमें मान के चलो आर्मी चीफ भी गया, तो प्रधानमंत्री उस डेलीगेशन को लीड करता है। एक कायदे के हिसाब से शहबाज शरीफ इस डेलीगेशन को लीड कर रहा था, मुनीर तो बाद में आया था मीटिंग के अंदर शामिल होने के लिए। अब शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात कर ली, वहां के प्रधानमंत्री चीन के ली कियांग हैं, उनके साथ मुलाकात हो गई, शी जिनपिंग के साथ मुलाकात हो गई, जहां पर यह बैठा हुआ था। परंतु इसके बावजूद भी इन सब मीटिंगों के होने के बाद मुनीर जाता है, चीन के विदेश मंत्री से अलग से मुलाकात करता है और
फिर से जाकर चाइना के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करता है। इसको लेकर पाकिस्तानी भड़क रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों किया, जब पहली बार मीटिंग हो गई थी तो फिर दोबारा अलग से जाकर मीटिंग करने की क्या जरूरत थी। अब बात तो पाकिस्तानियों को भी पता है, वो यह है कि असली पावर है मुनीर के पास और मुनीर ही पाकिस्तान का सब करता धरता